गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में हम आपको सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम अभी छोड़ दे रहे हैं, उसको हम बाद में कराएंगे, ठीक है। और अब हम चैप्टर नंबर 11 शुरू कर रहे हैं बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बच्चों देखिए क्या कहा गया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, कैसी होती है, क्या है बच्चों, ठीक है। ये आप बहुत अच्छी तरीके से 10th में जानते होंगे, ठीक। और हमारे सभी बच्चों का रिजल्ट अच्छा ही रहा होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। उस विश्वास के साथ 11th के बच्चों को मैं शुभकामनाएं देते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं बच्चों, कि आपका भविष्य और अच्छा हो। उसके साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये बताऊंगा कि आपने 11th में खूब अच्छे से पढ़ रखा है बच्चों, सॉरी 10th में। और यहां पर फिर से आया है, और फिर से इसलिए आया है कि ये कुछ आगे की बातें भी बताने आया है, लेकिन हम क्योंकि सामने नहीं है, बिल्कुल आमने सामने नहीं, तो हम कहते हैं अच्छा ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, और ये छोड़ते 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 आगे बढ़ जाते हैं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो ये सभी लोग जानते होंगे कि अगर ये है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, तो इसमें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म ये इक्वल है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों कहलाती है। क्या कहलाती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब कहलाती है तो फर्स्ट टर्म 2 हो गया, और कॉमन डिफरेंस बच्चों इसका 2 हो गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और तब बच्चों इसका nth टर्म का फार्मूला ये होता है an = a प्लस n-1d, और sn = खूब जानते होंगे n/2 और 2a प्लस n-1d। और बच्चों इसका फार्मूला ये भी होता है n/2 और a प्लस l, इसका सम ऑफ n टर्म्स का, n/2 a प्लस l, सम ऑफ n टर्म्स का। इधर लिख गया है ये, इसको ध्यान दीजिए, ये n/2 a प्लस l सम ऑफ n टर्म्स का होता है, ऊपर लिख गया a प्लस l, इसका फार्मूला ये भी होता है n/2 a प्लस l बच्चों, ठीक है। और लास्ट से कोई भी टर्म निकालने का फार्मूला, ये सब बहुत मुझे लगता है कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से बच्चों जानते होंगे, मेरी पूरी उम्मीद है, ठीक है। और तब भी अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा 10th की बुक में देखिए, और तब भी नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मुझे लगता है तो ये इजी चैप्टर माना जाता है 10th के लिए, ठीक है बच्चों। तो हम लोग बच्चों इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट से। अब आप सामने होते तो आप तुरंत कह देते सर ये छोड़ दीजिए, चलिए एक दिन में ऐसा, एक लेक्चर में ऐसी कोई बात नहीं है। an = 2n+1 है। अब आपको इसका फर्स्ट 5 टर्म पता करने हैं बच्चों। फर्स्ट टाइम 5 टर्म, पुट n = 1 और फिर n = 2, n = बच्चों 3, n = 4, n = 5, 2, 3, 4, 5। ये a1 हो गया, और ये 2 × 1 + 1 = 3, a2 हो गया 2 × 2 + 1, और ये हो गया बच्चों 5, a3 हो गया 2 × 3 + 1, और ये हो गया 7, a4 हो गया 2 × 4 + 1, 9, a5 हो गया बच्चों 2 × 5 + 1, 11 हो गया बच्चों, ये आ गया। अब आपको बता दें, इन्होंने पूछा है एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। फर्स्ट 5 टर्म आ गए, तो ये जो पूछा गया है बुक में कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज से क्या मतलब है, रिक्वायर्ड सीक्वेंस। देखिए रिक्वायर्ड सीक्वेंस हो गया 3, 5, 7, 9 और 11, और रिक्वायर्ड सीरीज में ये होता है कि बीच में आप प्लस
लगा दें, ठीक है, सबके बीच में तो ये सीरीज हो जाती है, या फिर अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहे होते हैं तब ये सीरीज हो जाती है। ये जो क्वामाज होते हैं ये सीक्वेंस कहलाता है बच्चों। अगर ये क्वामाज लगे हुए हैं और प्लस सब में हो जाए तो ये सीरीज हो गई, सब में माइनस लगा है तब भी ये सीरीज हो गई, प्लस माइनस। अब ये नहीं है सीरीज और सीक्वेंस का एपी से कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो मैटर ही अलग है, ये तो मैटर ही अलग है, ठीक है, इसका तो कोई वो नहीं है। सीरीज तो सब में प्लस लगा हो, सब में माइनस लगा हो, या अल्टरनेट प्लस माइनस हो तो ये सीरीज हो जाती है। सीक्वेंस में कॉमास लगे होते हैं बच्चों। तो ये बात आपको समझ में बच्चों आई होगी मेरी। और इसके बाद बच्चों फिर मैं आपको एग्जाम्पल नंबर थर्ड करा रहा हूं बच्चों। और थर्ड में देखिए क्या है, थर्ड में ये कहा गया है कि 1 is equal to A1 is equal to A2 and AN is equal to AN minus 1 plus AN minus 2। जहां N 2 से ग्रेटर है, N 2 से ग्रेटर है और N 2 से बच्चों ग्रेटर है, तो फिर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म पता है और N 2 से ग्रेटर है तो ये लेना है बच्चों AN is equal to AN minus 1 plus AN minus 2, ठीक है। तब इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है an plus 1 upon an is equal to जो भी हो वो लाइए जब n 1 2 3 4 5 है बच्चों, ठीक, ये है। ये फिबोनाची सीक्वेंस, ये नाम पर ज्यादा मत जाइए, कुछ लोग फिबोनाची, कुछ लोग फिबोनाची, कुछ लोग अपने अपने उनके तरीके हैं बोलने के। ये एक सीरीज है बच्चों, ये ऐसा होता है या सीक्वेंस है, इसमें ऐसा होता है फर्स्ट 2 टर्म तो इक्वल होते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट 2 टर्म इक्वल है, इन दोनों का वैल्यू इक्वल है, और जो बाद का जो थर्ड टर्म है, जो थर्ड टर्म है बच्चों, वो शुरू के 2 टर्म के इक्वल होगा, फिर जो फोर्थ टर्म होगा वो उससे पहले वाले 2 टर्म के इक्वल होगा, फिर फिफ्थ टर्म है वो फोर्थ और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा। फर्स्ट 2 टर्म इक्वल और उसके बाद वाले जितने टर्म है वो अपने पहले वाले टर्म के सम के इक्वल होते हैं, 2 टर्म के, ठीक है, 2 टर्म्स के। तो ये बात आप सीख गए होंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, और इससे कोई मतलब भी नहीं है। अब आप ये लेंगे नाउ और आपको निकालना ये है बच्चों नाउ। हम ये अभी मान के चल रहे हैं कि आपको 10th में आता है या नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं है, ये हो गया बच्चों। और पुट इसमें हम कर देते हैं n is equal to बच्चों 3, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है A3 और ये हो गया A2 plus A1, ठीक है बच्चों। और A2 और A1 की वैल्यू बच्चों देखिए 1 दे रखी है, 1 plus 1 हो गया बच्चों 2, तो ये आ गया बच्चों A3। कितना आ गया बच्चों? A3 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप पुट n is equal to 4 कर लीजिए किसी में, ये जो है तो A4 हो जाएगा और ये हो जाएगा A3 plus A2। A3 है 2 और A2 है बच्चों 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 3, ये 3 आ गया बच्चों। ऐसे ही आप जो है A5 A6 A7 A8 सब निकाल सकते हैं, सब पिछले रिकॉर्ड से आप सबको पा सकते हैं बहुत आराम से। अब आप कहेंगे सर आप इसे क्यों पाना चाहते हैं? पुट n is equal to 5, तो 5 में ये हो जाएगा बच्चों, इसमें A5 और is equal to A4 plus A3, और बच्चों A4 की वैल्यू है 3 और ये 2 और ये हो गया बच्चों 5, A5 हो गया, ठीक है बच्चों, A5 की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या होगा बच्चों, एंड आप 6 7 सब निकाल लीजिए, 6 से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम आपको बता देंगे, चलिए वो भी हम निकाले देते हैं। पुट n is equal to बच्चों 6, तो A6 हो जाएगा, A इसमें 6 minus 1 5 और ये 2 6 minus 2 4, A5 plus A4, A5 की वैल्यू हो गई बच्चों 5 और A4 की वैल्यू हो गई 3, तो बच्चों ये A6 आ गया। कितना आ गया बच्चों? A6 आ गया। अब हमारे पास सारा रिजल्ट आ गया, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ये तो गारंटी है, क्यों वो बाद में बताएंगे। A1 A2
पता था A3, A4, A5, बच्चों A6 सब निकाल लिया, ठीक है। और बच्चों आप लोगों को बता दें कि ये सब निकाल देने के बाद क्या होगा कि हमारे पास ये जो है ये रिजल्ट रख लेना होगा, क्या A3 2 और A4 3, A5 5 था, A6 8 था। देखिए A3 A1 और A2 के इक्वल है, ठीक। A4 A3 और A2 के सम के इक्वल है, A5 A4 और A3 के सम के इक्वल है, A6 A5 और A4 के सम के इक्वल है। तो बच्चों आपने देखा कि बेहद बढ़िया सीक्वेंस, मतलब ये मैथमेटिशियन लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते थे। इनके पास, कुछ लोगों के पास कुछ काम नहीं होता, कुछ लोगों के पास बहुत काम होता है, और कुछ लोग इतना काम कर गए, आप भी हंसेंगे जब क्लास में बैठे होते हैं, इतना काम कर गए कि वो हमें और आपको दोनों को दुख दे गए। लेकिन हम भी ये पढ़ के पैसे छोड़िए रुपए कमा रहे हैं, और आप भी ये पढ़ के बड़े इंजीनियर बनेंगे तो हमसे भी ज्यादा खूब पैसे कमाएंगे, ठीक है। तो और यकीन मानिए कि मैं आज आपको बता रहा हूं, ये मोटिवेशनल लेक्चर मैं बहुत दिन से कह रहा हूं। जैसे कोई कंप्यूटर वगैरह है, तो कल मैं बहुत गहराई से टाइपिंग सीख रहा था, उसकी मैथमेटिकल टाइपिंग, वैसे मुझे आती है काफी, लेकिन वो सीख रहा था। तो मैं देख रहा था वहां पर जो कुछ यूआरएल टर्म के टाइप में कुछ था, यूआरएल टर्म था एक, वो पूरा मैं पढ़ रहा था, तो देख रहा था वो टाइप करते चलो तो मैथ की अजीब सी टाइपिंग दूसरी तरफ चलती है। वो लैंग्वेज थी यूआरएल, जो भी है मैं नहीं जानता, मैं उस बारे में नहीं जानता, लेकिन मैंने आपको बताऊं इस लॉकडाउन पीरियड में वो पूरी सीख ली है। उससे पहले मैं मैथ टाइप में मैथ करता था टाइप, ठीक है, और अब मैंने बहुत सारे टर्म कंप्यूटर के बहुत नए नए सीख रखे हैं। तो आप लोग भी नई चीजें सीखिए, और जो वीडियो क्लास में आता है उसी समय देखिए। क्लास में बच्चों प्लीज अटेंडेंस दीजिए, फोन कम से कम हमारा उठाइए, कम से कम फोन बच्चों जाता है, ये मैसेज मैं इसलिए देना चाह रहा हूं, फोन जाता है तो उसके बाद जब बेल की जा रही है उसके बाद भी आप फिर उसको रिपीट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप जानबूझ के नहीं खा रहे हो। क्योंकि जब पहले मैं सबको कर चुका हूं बच्चों, और सबको कर देने के बाद क्या हुआ, सबके पास नंबर फीड है। उसके बाद फिर जब हमारी फोन जा रहा है और आप नहीं उठा रहे हो 2-2 3-3 बार, तो आप जरूर मिस कॉल देखते होंगे। और बच्चों उसके बाद भी अगर आप नहीं उठा रहे हैं तो बहुत बहुत गलत बात है। बहुत सारे बच्चे नहीं उठा रहे हैं, प्लीज वो जानते क्यों नहीं उठा रहे हैं, सर ने कह रखा बताओ अच्छा आज वीडियो में क्या था, परसों क्या था वीडियो में, क्योंकि वो कॉपी पे नोट करके रखना है। कहां तक आप भागोगे, कहां तक आप भागोगे, प्लीज अब प्लीज बोलना पड़ रहा है, कहां तक आप भागोगे बताइए। कभी तो आपकी और हमारी मुलाकात हो ही जाएगी बच्चों, ठीक है। प्लीज आपके लिए बता रहे हैं। नाउ अब बच्चों नाउ an+1/an, और इसमें 1 पुट कर दीजिए, n=1, तो बच्चों ये हो जाएगा a2/a1, और a2 की वैल्यू है 1/1, और n=2, a3 हो जाएगा अपॉन a2, और a3 की वैल्यू हो गई 2/1। बच्चों ये 2 हो गया। जो पूछा गया है an+1/an में n1 लगा दिया तो ये a2/a1 हो गया, तो 1/1 1 हो गया। ऐसे an+1 में n2 लगाया तो ये आ गया, और 2 3 4 5 तक आप लगाएंगे तो हद से हद a6 तक की जरूरत पड़ेगी, और कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा। n3 लगाइए, n4 लगाइए, n5 लगाइए, तो बस a6 तक की बच्चों जरूरत पड़ेगी, और कुछ भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। और तो बच्चों 384 पेज पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये नीचे आ गया है एक फिर से, और बच्चों ये Tn=3n+1 इन्होंने रखा, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस इज एन एपी। ये एपी में है, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, ये एपी में है, ये बताना है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों हम अगर n की वैल्यू 1 लगाएं तो t1 मिलेगा, t1 मतलब फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू 2 लगाएं तो t2 मिलेगा, यानी सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और ये दिखा दें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, सब इक्वल है, तो वो इक्वल है, तो वो एपी है।
लेकिन बच्चों ऐसे नहीं करना है। क्या पता बाद के जो टर्म है बच्चों वो इक्वल नहीं आ रहे हो। अब वो तो आएंगे तो है ही है, लेकिन गारंटी तो कुछ है नहीं बच्चों। तो हम लोग इसमें n इज इक्वल टू 1 लगा दें, n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1, और ये t1 हो गया 3 इंटू 1 प्लस 5, और ये हो गया बच्चों 8। फिर n इज इक्वल टू 2 लगा दिया बच्चों, तो t2 हो गया 3 इंटू 2 प्लस 5, ये 11, n इज इक्वल टू 3। एक तो तरीका ये है। अब 3 जा 9 और 5 14 एंड सो ऑन। ये तो तरीका ये हो गया, लेकिन ये तरीका मेथड सही नहीं है। आपको बच्चों ये काम करना है कि नाउ tn-1 निकालना है, और tn-1 हो गया 3n-1 प्लस 5। ये हो गया tn-1 3n-1 प्लस 5। ठीक बच्चों, अब हम लोग tn से यानी nth टर्म से n-1th टर्म निकाल लेंगे। nth टर्म से क्या निकाल लेंगे? n-1th टर्म। और बच्चों n-1th टर्म निकाल लेने के बाद हम लोग nth टर्म में से n-1 टर्म माइनस कर देंगे। nth टर्म बाद में होगा। नाउ nth टर्म बाद में होगा और n-1 टर्म उससे पहले होगा, ये माइनस कर देंगे 3n प्लस 1 ओ 3n प्लस 5, और बच्चों ये हो जाएगा -3n-1 प्लस 5 हो गया, ये हो गया। और बच्चों ये हो गया 3n माइनस 3n-1। 5 से 5 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 5 कैंसिल हो जाने के बाद आपको ये काम करना है कि जो वैल्यू आई वो देखनी है। और ये हो गया बच्चों tn-1, और ये हो गया 3n-3 प्लस 3n प्लस 3, ये और ये कैंसिल हो गया, और ये 3 आ गया। और बच्चों ये हो गया tn-1, ये हो गया tn-1, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को ये काम करना है, जरा ये देखना है कि ये वैल्यू अगर n से फ्री आ गई, देन वी कैन से गिवन सीक्वेंस आर इन एपी whose nth term is given by tn is equal to 3n plus 5। आपको हमारी बात समझ में आई होगी। तो बच्चों हम लोग देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, जरा देखिए। जब इसमें n की वैल्यू 2 लगाइए, 1 नहीं लगाइए, 2 लगाइए, तो t2 माइनस यहाँ t1 हो गया, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लेकिन इधर कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट साइड 3 रही। जरा 3 लगाइए, t3 माइनस t2, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये 3 रहा। t4 माइनस t3, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये भी 3 रहा। फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, ये भी 3 रहा। ये सब बच्चों 3 रहे, यानी n चेंज करने पर लेफ्ट साइड में राइट साइड चेंज नहीं हो रही है। राइट साइड किसी भी कीमत पर नहीं चेंज हो रही है, कांस्टेंट बनी हुई है। अगर कांस्टेंट बनी हुई है तो इसका मतलब है कि ये एपी है। और अगर बच्चों आप कहेंगे सर ये क्या, थोड़ा सा समझाइए इसे, क्लास में बैठे होते तब ये बात आप जरूर कहते हैं मुझसे, या हो सकता है आपने सीखी हो tn-1 is equal to 3। और जरा देखिए, नजर दौड़ाइए, ये tn-1 is equal to 3n है बच्चों। अब इसमें डिफरेंस देखिए, अगर ऊपर वाले में n2 रखेंगे तो t2 माइनस t1 3 आया, और यहाँ t2 माइनस t1 6 आया। यहाँ t3 माइनस t2 ये 3 रहा, क्योंकि इधर n नहीं है, लेकिन यहाँ t3 माइनस t2 9 हो गया, बदल गया। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 6 था, और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 9 हो गया। इसका मतलब है जो बाद वाला मैंने लिखा है मैटर, वो एपी में नहीं है। अगर ये n से फ्री है, मैं यहां ये लिखूंगा विच इज फ्री फ्रॉम n, विच इज फ्री फ्रॉम n, इसको मैंने इधर लिख दिया विच इज फ्री फ्रॉम n, विच इज फ्री फ्रॉम n, so given sequence are in AP। ये किसमें होगा बच्चों? AP में होगा। गिवन सीक्वेंस AP में होगा। तो आपको ये बात मेरी समझ में जरूर आई होगी। और इसके बाद बच्चों आपको बताएं कि
जो अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2, ये लॉगरिथम्स का है। और बच्चों आपने लॉगरिथम्स ना 9th में पढ़ा, ना 10th में पढ़ा, ना 11th में सिलेबस में है, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। हम आपको शायद पेज नहीं दिए हैं, हमने एक फार्मूले के लिए पेज पूरा बना रखा है बच्चों, और उस लॉगरिथम्स के फार्मूले आपको मैं दे रहा हूं, आप उन्हें लर्न करिए। अगर पहले बच्चों आपको दे चुका हूं तो भी कोई बात नहीं है, एक बार और सही मैं आपको स्कैन करके भेज रहा हूं, और अगर पहले नोट ना करे हो तो इस बार जरूर नोट कर लीजिएगा इससे, ठीक है। इससे लॉगरिथम्स के क्वेश्चन करने में आपको मदद मिलेगी। वैसे तो लॉगरिथम्स के क्वेश्चन बच्चों सिलेबस के लिए है नहीं, और है नहीं, लेकिन अब बुक में है तो थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। तो वो फार्मूले आप याद करिए। एक दिन मैं संडे वाले दिन लॉगरिथम्स पर एक बहुत लंबा लेक्चर तैयार कर रहा हूं, वो भी रिलीज करने वाला हूं, क्योंकि वो बच्चे जानते नहीं है, वो फिर सबके लिए हो जाएगा, 11th 12th सबके लिए हो जाएगा, पूरा क्लियर कि लॉगरिथम्स का मैटर बच्चों है तो है क्या, वो मैं आपको बता दूंगा कि कब मैं दूंगा। अब बच्चों फिर 385 पेज पर बच्चों ये कहा गया है कि एग्जाम्पल फर्स्ट में कि 7, 12, 17, 22, 27 बच्चों ये दे रखा है। ये प्रोग्रेशन एपी में है, तो ये प्रोग्रेशन तो सब बता देंगे एपी में है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बच्चों 5 हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 5 हो जाएगा। देन वी कैन से गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। और इसका जनरल टर्म कैसे निकाला जाएगा? जनरल टर्म an होता है या tn होता है, a प्लस n माइनस 1 d, और d बच्चों आप सब जानते हैं। अब ये 7 प्लस n माइनस 1 d हो गया 5, तो बच्चों ये हो गया 5n माइनस 5 प्लस 7, तो ये हो गया बच्चों 5n प्लस 2। ये nth टर्म हो गया बच्चों, क्या हो गया? nth टर्म हो गया, और nth टर्म हो गया तो इसी को जनरल टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। और इसका आपको 14th टर्म अगर निकालना है तो n की वैल्यू 14 लगा दीजिए। जो n के टर्म में वैल्यू निकलती है यही बच्चों जनरल टर्म होता है। कौन सा टर्म होता है बच्चों? जनरल टर्म होता है। तो आपने देखा कि ये तो फिलहाल 10th का ही चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, आप 1 या 2 वीडियो में बेटर सॉल्व हो जाएगा ये सब, और यहाँ पर फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन प्लीज जो लोग मेरा वीडियो सुन रहे हैं, प्लीज शाम को 5 से 7 बजे के बीच अपने फोन को अपने पास रखा करें, और प्लीज बात जरूर किया करिए। सबके पास नंबर सेव है, क्योंकि पहले मैं सबको कॉल कर चुका हूँ छुट्टियों से पहले, और सब लोगों ने फोन उठाया था और नंबर मेरा जरूर सेव कर रखा है। 2-2, 3-3, 4-4 बार फोन उठ के अब कोई नहीं उठा रहा है। बहुत 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 गंदी बात, ठीक है, कि मैं 30-30 फोन कर रहा हूं बच्चों, और उसमें से सिर्फ 2 या 3 उठ रहे हैं। तो अब मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि प्लीज मेरा फोन उठाइए। नहीं डांटूंगा, डांट क्या कर लूंगा फोन पे, आप बताइए फोन पे मैं क्या करूंगा आपका? हंस या डांटूंगा तो आप कुछ समझेंगे, कुछ सोचेंगे, पढ़ेंगे। यही तो पूछता हूं कि वीडियो में क्या था, कल के क्या था, परसों क्या था, परसों के होमवर्क में क्या था, परसों के क्लास वर्क में बच्चों अच्छा बताओ याद करके क्या था, क्या चला जाएगा आपका? ठीक है, कुछ मैं आपको मार तो पाऊंगा नहीं उस समय, ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे बच्चों। तो मैं आपसे बार बार अब रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इतना परेशान मत करिए कि फोन देख के भी ना उठाइए, ठीक है। थैंक यू बच्चों आज के लिए।